मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह अमर कथा शिल्पी शरत चंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। मित्रों, आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के अब तक मैं 24वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। राजनीति के क्षेत्र में भी अब उनका कोई सक्रिय योग नहीं रह गया था, लेकिन सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर उन्हें कई बार स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला। उन्होंने बार बार नेताओं की आलोचना की, पर अशिष्ट वे कभी नहीं हुए। अपने एक प्रियजन से उन्होंने कहा था, विशिष्ट व्यक्तियों के कामों की आलोचना करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन जो कहना हो ऐसे कहो जिसमें श्रद्धा कम न हो। जिस समय सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्री अणे ने कांग्रेस से अलग एक दल का निर्माण किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे कांग्रेस के भीतर पक्षधर हो सकते थे, लेकिन उसको दुर्बल करने के लिए वे कदापि तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, जो लोग इस नए आंदोलन के अगुआ हैं उन पर एकनिष्ठ प्रवीण कर्मी के हिसाब से मैं श्रद्धा रखता हूँ। देश के राजनीतिक साधना के इतिहास में उनकी देन भी मैं कम नहीं मानता, परंतु देश के लिए दुख का बोझ उनमें कांग्रेस की अपेक्षा भी अधिक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरी समझ में कोई नया दल खड़ा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है, सांप्रदायिक भेदभाव के विरुद्ध चिरकाल से लड़ती आई है। आज उसे छोटा प्रमाणित करने की चेष्टा से किसी का व्यक्तिगत गौरव कुछ बढ़ा है या नहीं, यह मैं नहीं जानता, किंतु देश का गौरव तनिक भी नहीं बढ़ा है। देश सेवा जब तक धर्म का रूप नहीं ले लेती तब तक उसमें थोड़ी सी धोखाधड़ी रह जाती है। यह बात मैं प्रतिदिन मर्म मर्म में अनुभव करता हूँ, और धर्म जब देश से भी ऊंचा हो जाता है तब भी विपत्ति घटित होती है। महात्मा जी जानते हैं और वर्किंग कमेटी भी जानती है कि उन्होंने गलती नहीं की। मालवीय जी और अड़े के विरुद्ध आचरण भी महात्मा जी को विचलित नहीं कर पाया। अतएव अगर कांग्रेस से संबंध त्याग भी दें तो इसके साथ इस गड़बड़ का कोई संबंध नहीं रहेगा। एक बात मैं जानता हूँ, बंगाल के मुसलमानों ने भी ज्वाइंट इलेक्टोरल अर्थात संयुक्त निर्वाचन मांगना शुरू कर दिया है। यह न होने पर दोष कहाँ है, इस बात को वे अच्छी तरह जानते हैं। यह भूलने से काम न चलेगा कि अधिकांश धनी मुसलमान ही नायब, गोमास्ता, वकील और डॉक्टर के कामों में अपनी जाति की अपेक्षा हिंदुओं पर अधिक विश्वास करते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूँ कि प्रत्येक हिंदू मन से, हृदय से राष्ट्रवादी है। धर्म विश्वास में भी वे किसी से कम या छोटे नहीं हैं। उनके वेद उपनिषद बहुत से लोगों की बड़ी तपस्या का फल है। तपस्या का अर्थ ही है चिंतन। बहुत लोगों के बहुतेरे चिंतन के फलस्वरूप जो धर्म गठित हुआ है उसे विधानसभा में कुछ सीटें कम होने की आशंका से सर्वनाश का भय दिखाने का प्रयोजन नहीं था। लेकिन 2 वर्ष बाद जब यह सांप्रदायिक बंटवारा सामने आया तो उन्होंने उसके विरुद्ध अपना स्वर ऊंचा करने में संकोच नहीं किया। उससे बंगाल के हिंदुओं की जो क्षति हुई, उसके विरोध में कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के सभापतित्व में टाउन हॉल में एक सभा हुई। उस समय स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, यह नई शासन व्यवस्था आदि से अंत तक बुरी है। उस अपरिसीम
बुराई से बंगाल के हिंदुओं की ही सबसे अधिक क्षति हुई है। आइन की कील ठोककर उनको हमेशा के लिए छोटा किया गया है। तथापि यह बात सत्य है कि देश के मुसलमान भाइयों ने 10-15 जगहें अधिक पाई हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अन्याय और अविचार एक आदमी के साथ भी होता है तो उससे अकल्याण ही होता है। उससे अंत तक मुसलमानों का, न हिंदुओं का और न जन्मभूमि का किसी का भी मंगल नहीं होता। उसी दिन इसी प्रकार की एक और सभा एल्बर्ट हॉल में हुई। उसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए स्वयं शरद चंद्र। वहां भी उन्होंने यही कहा। इसके बाद इतना बड़ा अविचार जो हम लोगों के हिंदुओं के ऊपर, उसे जानकर वे चुप रहे। यही सबसे बड़े दुख की बात है। यह क्या वे नहीं समझते कि यह जो विष, यह जो क्षोभ हिंदुओं के मन में जमा हो रहा है, वह एक न एक दिन रूप पावेगा ही। इस तरह से कोई देश चल नहीं सकता, कोई जाति जीवित रह नहीं सकती। यह उनकी भी तो जन्मभूमि है। केवल देने से नहीं होता, ग्रहण करने की शक्ति भी तो एक शक्ति है। अगर आज वे यह सोचें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के देने से ही उनका पाना हो गया, तो एक दिन उन्हें पता चलेगा कि इतनी बड़ी भूल और नहीं है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि तुम संस्कृति के ऊपर नज़र रखो, साहित्य के ऊपर नज़र रखो और छोटे बच्चों की तरह धारदार छुरों को हाथ में लेकर पागल होकर सब कुछ काटते मत फिरो। 10 वर्ष पूर्व कलकत्ते में सांप्रदायिक दंगा हो जाने पर उन्होंने एक लेख लिखा था, वर्तमान हिंदू मुसलमान समस्या। उसमें उन्होंने कहा था, भारत की स्वतंत्रता से मुसलमानों को भी स्वतंत्रता मिल सकती है। इस सत्य पर वे किसी दिन निष्कपट भाव से विश्वास नहीं कर सकेंगे। कर सकेंगे केवल तभी जब उनका अपने धर्म के प्रति मोह कम होगा, जब वे समझेंगे कि कोई भी धर्म हो, उसके कट्टरपन को लेकर गर्व करने के बराबर मनुष्य के लिए ऐसी लज्जा की बात इतनी बड़ी बर्बरता और दूसरी नहीं है। किंतु उनके यह समझने में अभी बहुत देर है और दुनिया भर के लोग मिलकर मुसलमानों की शिक्षा की व्यवस्था न कर सकें तो इनकी आंखें किसी दिन खुलेंगी या नहीं, इसमें संदेह है। और क्या देश की स्वतंत्रता के संग्राम में देश भर के सभी लोग कमर बांध कर लग जाते हैं? अमेरिका ने जब स्वाधीनता के लिए युद्ध छेड़ा तब उस देश के आधे से अधिक लोग अंग्रेजों के ही पक्षपाती थे। आयरलैंड के मुक्ति यज्ञ में वहाँ के कई जने शामिल हुए थे। जो बोल्शेविक अर्थात साम्यवादी या कम्युनिस्ट सरकार आज रूस का शासन चला रही है, उस देश की जनसंख्या के अनुपात में वह तो 1% भी नहीं पड़ती। केवल मात्र भीड़ का परिणाम देखकर ही सत्य असत्य का निर्धारण नहीं होता। होता है केवल उनकी तपस्या का, उनकी लगन का विचार करके। इस एकाग्र तपस्या का भार देश के युवकों के ऊपर है। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सोचना भी उनका काम नहीं है। और जो सब प्रधान राजनीतिक दल इसी युक्ति या कूटकौशल को भारत की मुक्ति का एकमात्र उपाय कहकर चिल्लाते फिरते हैं, उनके पीछे जय ध्वनि करने में समय नष्ट करके घूमना भी उनका काम नहीं है। संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ने पर ही उनको पाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता भी इसी तरह की चीज़ है। जान पड़ता है इसकी आशा बिल्कुल छोड़ काम में लग सकने से भी शायद एक दिन इस अत्यंत दुष्प्राय निधि के दर्शन मिलेंगे। कारण तब मिलन केवल एक ही की चेष्टा से नहीं होगा, वह होगा दोनों की हार्दिक और संपूर्ण इच्छा का फल। ढाका में मुस्लिम साहित्य समाज के 10वें वार्षिक अधिवेशन का सभापतित्व करते हुए उन्होंने एक बार फिर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। कहा, वाजिद अली साहब ने सबसे अधिक हृदय विदारक बात यहाँ पर कही है। वास्तव में 2 विषम अनात्मीय संस्कृतियों के संघर्ष का यह फल विक्षोभ है। इसके लिए आक्षेप या दुख करना वृथा है। हिंदू मुसलमान को नहीं समझता, इसलिए चारों ओर दुख का विलाप गूंज रहा है। किंतु ऐसा भी हो सकता है
कि उसके भारतीय कर्म, समाज और संस्कृति ने उसके मन को तंग बना दिया हो, दृष्टि को ढक लिया हो। अपने घेरे को लांघ कर वह चल नहीं सकता। जो अपने अभिजात्य या श्रेष्ठता के घरों में चिरकाल से डूबा हुआ है, पराजय का प्राचीन रोष जिसका आज भी दुर्जय है, बिना युद्ध के सुई की नोक भर स्थान देने में भी जिसकी आपत्ति का अंत नहीं है, उसकी बुद्धि को मुक्त कहना कठिन है। जो मुक्त है वह नहीं चलता, चल नहीं सकता, वह जड़ है। इस आत्म केंद्रित पर विमुख जड़ बुद्धि के परिवेश ने मुसलमानों को अपनी वासभूमि में प्रवासी बना रखा है। भारत की मिट्टी के रस से रसायित होकर भी उसका मन जैसे भीगता नहीं। यह जो कहा है कि दो विषय अनात्मी संस्कृतियों के फल से यह विक्षोभ है, सो उसके लिए आक्षेप वृथा है। हम दोनों के पड़ोसी हैं। हम लोगों का आकाश, हवा, जल एक ही है। मातृभाषा का एक होना भी हम स्वीकार करते हैं। तो भी संघर्ष इतना बड़ा कठोर है कि उसके लिए आक्षेप तक करना वृथा है। यही मनोभाव यदि सचमुच समस्त हिंदू मुसलमानों का हो तो मैं यही कहूँगा कि मनुष्य की इससे बढ़कर और दुर्गति नहीं हो सकती। मैं पूछता हूँ कि रविंद्रनाथ की बुद्धि भी क्या जड़ बुद्धि है? उनका तन मुक्त नहीं हुआ? यदि यह सत्य है तो वाजिद अली साहब की यह भाषण कहाँ से आई? सहज सुंदर ढंग से अनायास अपने मन का भाव प्रकट करने की शक्ति उन्हें किसने दी? इस युग में ऐसा लेखक, ऐसा साहित्य सेवी कौन है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में रविंद्रनाथ का ऋणी नहीं है? साहित्य धर्म पुस्तक नहीं, नीति सिखाने की पोथी भी नहीं है। उसने अपनी विशाल परिधि के भीतर अपने माधुर्य से सब कुछ को ही अपना कर रखा है। इसी से किसी ने आज तक भी इसका सत्य निर्देश नहीं पाया कि साहित्य क्या है, रस वस्तु क्या है। इस विषय में कितना ही तर्क, कितना ही मतभेद है। इस अवांछित व्यवधान के संबंध में मिर्जातुर रहमान साहब ने बुलबुल मासिक पत्र की ज्येष्ठ संख्या में अपने लेख में एक जगह निष्करुण होकर कहा है कि शरद बाबू ने अपने ढेर के ढेर उपन्यासों के भीतर जगह जगह मुसलमान समाज के जो चित्र अंकित किए हैं, वे मुसलमान समाज के खूब ऊंचे दर्जे के लोगों के नहीं हैं। किंतु मैं पूछता हूँ, ऊंचे नीचे दर्जे के पात्र पात्रियों के ऊपर ही क्या उपन्यास की उच्चता, नीचता, भलाई बुराई निर्भर करती है? अगर यही उनका अभिमत है तो मेरे साथ उनका मत मेल नहीं खाएगा, न मेल खाए। किंतु उपसंहार में जो उन्होंने कहा है कि शरदचंद्र ने हिंदू समाज के विविध दोषों और समस्याओं को लेकर जो सब कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं और प्रतिकार के उद्देश्य से अपने समाज को जो चाबुक मारे हैं, उन सदिच्छा प्रणोदित निर्मम कसाघातों को भी मुस्लिम समाज अम्लान वदन होकर ग्रहण करेगा, यह मैं जोर देकर कह सकता हूँ। मैं बंगाल के कथा साहित्य सम्राट से एक बार परीक्षा करके देखने का अनुरोध करता हूँ। उस दिन जगन्नाथ हॉल में अपने अभिनंदन के प्रतिभाषण में इस बात का उत्तर मैंने दिया है। हार्दिक शुभकामना को ये लोग कैसे ग्रहण करते हैं, यह इस संसार से विदा होने से पहले देख जाऊंगा। खैर, वह चाहे जो हो, केवल मनुष्य अपनी इच्छा ही प्रकट कर सकता है, किंतु उसके परिपूर्ण होने का भार एक और जन के ऊपर रहता है, जो वाक्य और मन के अगोचर है। उस दिन भोजन करते समय हिज एक्सलेंसी गवर्नर ने मुझसे यही प्रश्न किया था। मैंने उत्तर दिया था कि मैं दोनों समाजों के आशीर्वादों के साथ अपने इरादे को कार्य रूप में परिणत करना चाहता हूँ। ठीक समाजों का नहीं, चाहता हूँ दोनों समाजों के साहित्य सेवकों का आशीर्वाद। जिस भाषा में जिस साहित्य की इतने दिन तक सेवा की है, उसके ऊपर अकारण अनाचार मुझसे सहा नहीं जाता। मेरे मन में पूर्ण विश्वास है कि मेरी तरह जिन्होंने साहित्य की यथार्थ साधना की है, वे हिंदू या मुसलमान जो भी हों, किसी से यह अनाचार सहा नहीं जाएगा। सौंदर्य और माधुर्य के लिए अगर कुछ परिवर्तन का प्रयोजन हो
ऐसा तो कितनी ही बार हुआ है। तो यह काम धीरे धीरे यही लोग करेंगे और कोई नहीं। वह हिंदूपन के कल्याण के लिए नहीं, मुसलमानियत के कल्याण के लिए भी नहीं, केवल मातृभाषा और साहित्य के कल्याण के लिए ही। साधारणतया यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। इस भाषण में उन्होंने लाड साहब से वार्तालाप की चर्चा की है। उसको लेकर कलकत्ता में बड़ा अपवाद फैला। सांप्रदायिक बंटवारे के दिनों में इस निर्दोष घटना ने विद्वेष का रूप धारण कर लिया। समाचार फैल गया कि ढाका में समावर्तन संस्कार के समय शरचंद ने कहा है कि अब वे मुस्लिम समाज को लेकर साहित्य की सृष्टि करेंगे। पत्रों ने व्यंग विद्रूप में लिखा कि केवल उपन्यास लिखकर जब बहुवांछित डॉक्टर की उपाधि मिल गई, वह भी रहमान साहब के हाथ से, तब इस ब्राह्मण वटुक ने आवेश में आकर कह डाला कि अब से वे मुसलमान भाइयों को लेकर उपन्यास लिखेगा। हाय शरचंद, तुम्हारी प्राण शक्ति की यह दरिद्रता देखकर सचमुच तुम पर दया करने का मन होता है। शनिवारेर चिट्ठी ने तीव्र आक्रमण करते हुए लिखा, शरचंद के साहित्य की विशेषता है उनकी अभिज्ञता। बालीगंज के घर की दीवार फांदकर बंगाल के मुस्लिम समाज के बारे में अभिज्ञता प्राप्त करना, बाग बाजार में बैठकर लंदन का संवाददाता बनने से कठिन काम है। शरचंद ऐसा नहीं कर सकते, उनकी वह आयु नहीं है। इतना ही नहीं, उसने उन पर भाषा बदल देने का दोष भी लगाया। लेकिन शरचंद पर जैसा कि हो सकता था, इन अपवादों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने 61वें जन्मदिन पर इन अपवादों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मुसलमान हमारे पड़ोसी हैं, बंगला भाषा उनकी मातृभाषा है। सचमुच ही यदि हम सहानुभूतिपूर्वक उनसे बात करेंगे तो वे सुनने को बाध्य होंगे। वे भी मनुष्य हैं, मुस्लिम द्वेषी वे कभी नहीं थे। साहित्य में जातिवाद का उन्होंने एक स्वर में निरंतर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी महेश कहानी को मुसलमान कितना प्यार करते हैं, परंतु मैंने क्या वह उनकी बात सोचकर लिखी थी? अब भी क्या उनका प्रचार करने के लिए उपन्यास लिखूंगा? साहित्य मनुष्य को लेकर है, वह किसी भी समाज का हो सकता है। सभी समाजों के मनुष्यों को लेकर लिखना चाहिए। लेकिन अब शरीर इतना खराब हो गया है कि नहीं जानता क्या कुछ कर सकूंगा। हाँ, मैं किसी से डरता नहीं। स्वस्थ रहा तो जो वचन दिया है उसे पूरा करूंगा। उन्होंने एक जनसभा में एक मुस्लिम भद्रलोक के कहने पर भी प्रतिज्ञा की थी। मैंने ठीक किया है कि इस बार मुसलमान समाज को लेकर उपन्यास लिखूंगा। उन्होंने काजी अब्दुल वजूद जैसे कई मुसलमान साहित्यकारों से विचार विनिमय भी किया। लिखने से पूर्व वे मुस्लिम समाज के जीवन से भली भांति परिचित होना चाहते थे। काजी समाज से सहयोग का वचन पाकर उन्होंने कुछ नोट्स भी तैयार किए थे। ढाका में रहते समय ही उन्होंने आदि से अंत तक पूरे प्लाट की परिकल्पना कर ली थी। चारू बाबू ने कहा था, तुम्हारे अतिरिक्त इस काम को और कोई नहीं कर सकता। शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे साहित्य के इस स्वभाव को दूर करो, हम यह चाहते हैं। परंतु मृत्यु के पदचाप बहुत पास सुनाई देने लगे थे। वे अपना वचन पूरा न कर सके। यदि जीवन ने उनका साथ दिया होता तो कला की दृष्टि से भले ही न हो, शेष प्रश्न के समान विचार की दृष्टि से वे एक और सुंदर रचना दे जाते। उनका यह संकल्प ओढ़ा हुआ नहीं था, अंतर के विश्वास का ही फल था। बहुत दिन पहले वे बिहार शरीफ गए थे। भागलपुर के एडवोकेट चंदीचरण घोष उनके साथ थे। दोनों वहां की बड़ी मस्जिद देखने गए। अंदर पहुंचते ही विनोद प्रिय शरद बाबू सहसा गंभीर हो उठे और बार बार अल्लाह अल्लाह पुकारने लगे। चंडी बाबू ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुसलमान हो गए हैं? उत्तर मिला, देखो चंडी, सभी भगवान को याद करते हैं। किसी नाम से पुकारो, अल्लाह कहो या कुछ और कहो, अंदर आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन दो मुसलमान राहगीर उनके प्राणीतार वाले मकान के पास से जा रहे थे
कि सहसा नमाज का समय हो गया। वे वहीं ठहर गए और वजू करने के लिए उन्होंने शरद बाबू से एक लोटा जल मांगा। शरद बाबू ने समझा कि शायद वे लोग पानी पीना चाहते हैं। उन्होंने पानी दे दिया, लेकिन जब वे दोनों उस पानी से वजू करके एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे, तब उन्हें भीतर बुलाकर शरत ने कहा कि वे उनके पश्चिम वाले बरामदे में नमाज पढ़ें। उन्होंने वहाँ एक कालीन भी बिछवा दिया। इतना ही नहीं, नमाज समाप्त हो जाने के बाद उनका अन्य अतिथियों की तरह आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया पिलाया और रात में वहीं रह जाने के लिए भी कहा। इस संबंध में श्रीमती जहान आरा चौधरी को लिखा उनका पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में मुसलमान साहित्यकार कम नहीं हुए, पर जिस अनुपात में हिंदू इस क्षेत्र में आए, उस अनुपात से मुसलमान नहीं आए। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, कुछ दिन पहले मेरे एक नए मुसलमान मित्र ने इस बात पर क्षोभ प्रकट किया था। स्वयं भी वे साहित्य सेवी हैं, पंडित अध्यापक हैं। सांप्रदायिक मलिनता ने अभी उनके हृदय को और उनकी दृष्टि को कलुषित नहीं किया है। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान ये दो संप्रदाय एक ही देश में, एक ही आबो हवा में आसपास पड़ोसी की तरह रहते हैं, जन्म से एक ही भाषा बोलते हैं, फिर भी इतने विच्छिन्न, इतने पराये बने हुए हैं कि सोचकर अचरज होता है। संसार और जीवन धारणा के प्रयोजन से यह एक बाहरी लेन देन है, लेकिन आंतरिक लेन देन बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहना झूठ नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ, इसकी गवेषणा की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज विच्छेद का अर्थ इस दुखमय अंतर को खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी का भी मंगल नहीं होगा। मैंने कहा, इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस दुस्साध्य के साधन का कौन सा उपाय सोचा है? उन्होंने कहा, एकमात्र साहित्य। आप लोग हमें खींच लें, स्नेह के साथ, सहानुभूति के साथ हमारी बातें लिखें, लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू साहित्य का सृजन मत कीजिए। मुसलमान पाठकों की बात भी जरा याद रखिए। देखेंगे बाहरी अंतर कितना ही बड़ा क्यों न दिखाई पड़े, फिर भी एक ही आनंद, एक ही वेदना दोनों ही नसों में प्रवाहित होती है। मैंने कहा, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन अनुराग के साथ विराग, प्रशंसा के साथ तिरस्कार, अच्छी बातों के साथ बुरी बातें भी गल्प साहित्य का अपरिहार्य अंग है। लेकिन इस पर तो तुम लोग न करोगे विचार, न करोगे क्षमा। शायद ऐसे दंड की व्यवस्था करोगे जिसे सोचने पर भी शरीर थर्रा उठता है। इसमें जो है वही निरापद है। उसके बाद दोनों ही चुप रहे। अंत में मैं बोला, तुम लोगों में से कोई कोई शायद कहेंगे कि हम कायर हैं, तुम लोग वीर हो। तुम लोग हिंदुओं की कलम से निंदा बर्दाश्त नहीं करते, और जो प्रतिशोध लेते हो वह भी चरम है। यह भी मानता हूँ, और तुम लोगों को वीर कहने में व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह भी कहता हूँ कि तुम्हारी यह वीरता की धारणा अगर कहीं बदलती है तो देखोगे कि तुम ही सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुए हो। तरुण मित्र का चेहरा विस्तृण हो गया। बोला, क्या तब हम इसी तरह का असहयोग चिरकाल तक चलेगा? मैं बोला, नहीं, चिरकाल तक नहीं चलेगा, क्योंकि जो साहित्य सेवक हैं उनकी जाति, उनका संप्रदाय अलग नहीं है। मूल में, हृदय में वे एक हैं। उसी सत्य की उपलब्धि करके इस अवांछित सामयिक अंतर को आज तुम ही लोगों को खत्म करना होगा। मित्र ने कहा, अब इसकी चेष्टा करूंगा। मैं बोला, करना। अपनी चेष्टा के बाद भगवान के आशीर्वाद का प्रतिदिन अनुभव करोगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। सर दर्द बहुत परेशान कर रहा था। परीक्षा करने पर डॉक्टरों ने बताया कि न्यूरोलॉजिक दर्द है। इसके लिए अल्ट्रावायलेट रश्मियां दी गईं, लेकिन सब व्यर्थ। सोचा संभवतः चश्मे के कारण यह पीड़ा है।
परंतु उसके बदलने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ज्वर रहने लगा। प्रयत्न करने पर भी वह नहीं टूटा, बढ़ता ही चला गया। आखिर शैया ग्रहण करनी पड़ी। कलकत्ता के बड़े से बड़े डॉक्टर परीक्षा करने के लिए आए। उन्होंने बताया ऐसा मलेरिया का उपद्रव है। अब मलेरिया की चिकित्सा शुरू हुई। क्विनोन खानी पड़ी, इंजेक्शन भी लगे। उसकी पीड़ा की चर्चा करते हुए उन्होंने एक पत्र में लिखा, कल विधान डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। शरीर के जिस अंश पर भार देकर आराम से बैठा जाता है वहीं पर, ओह कैसी पीड़ा है। नमक की पोटली और टूटी हरिकेन लालटेन लिए सवेरे से बैठा हूं। ज्वर फिर भी टस से मस नहीं हुआ। हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। डॉक्टरों का एक दल फिर परीक्षा करने लगा। इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि विकोलाई है और इलाज करने पर ज्वर भी टूट गया। धीरे धीरे स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। डॉक्टरों, मित्रों और परिजनों ने अनुरोध किया है कि ऐसी अवस्था में वायु परिवर्तन लाभदायक होगा, लेकिन वह कहीं जा पाते। इससे पूर्व ही ज्वर ने फिर आ घेरा। हमेशा 99 डिग्री पर रहता बुखार। उन्होंने डॉक्टर रमेश चंद्र मजमूदार को अपनी चिर परिचित सहज परिहास परिभाषा में लिखा, इधर मेरा बुखार अच्छा होने में नहीं आता। डॉक्टर विधान चंद्र राय आदि रोग समझ में नहीं पा रहे हैं, इसलिए 2-3 दिन में ही स्थान त्याग करने की इच्छा है। अपनी नहीं दूसरों की। मन ही मन कहता हूँ, हे संध्याकालीन नित्य सहचर 99 डिग्री के बुखार, तुम और जरा प्रसन्न हो जाओ और तुमने जिस काम की नींव डाली है उसे जल्दी जल्दी खत्म कर डालो, मुझे छुट्टी मिले। आखिर वे देवघर गए। मामा सुरेंद्रनाथ के छोटे भाई सत्येंद्रनाथ वहाँ सिविल सर्जन थे। हरिदास चट्टोपाध्याय ने उन्हें अपना मकान रहने के लिए दे दिया था। कई महीने वहाँ रहे। लौटे तो काफ़ी स्वस्थ हो चुके थे। अपने इस प्रवास के आधार पर ही उन्होंने देवघर की यादगार नाम से एक निबंध लिखा है। उसमें जैसे उनका कवि मन बोलता है, उनके विपुल साहित्य में पशु पक्षियों के प्रति उनका उत्कट प्रेम का बहुत कम परिचय मिलता है। इस लेख में वह प्रेम जैसे साकार हो उठा है। राजनीतिक जगत में यह वह समय था जब कांग्रेस ने 1935 के विधान के अंतर्गत पद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया था। उस समय पदों को लेकर जो आपाधापी मची थी उसकी चर्चा भी इस लेख में मिलती है। अनमना होकर मन में यह सोच रहा था कि कांग्रेस के जो पंडे या महंत हैं उनकी मंत्री होने की कैसी उत्कट आकांक्षा है, कैसी पद लोलुपता है, अथवा निष्प्रियता के आवरण में उसे छिपाने के लिए कितने कौशल से काम लेते हैं। जिन्होंने कानून बना दिया एक नहीं सुनी, उन्हीं के पास कानून की व्याख्या को लेकर कैसी झपट, कैसी लड़ाई ठाने हुए हैं। यह बात निसंदेह प्रमाणित कर देना चाहते हैं कि कानून के विधाताओं का इरादा अच्छा नहीं है। विडंबना और किसे कहते हैं। लिखना प्रायः समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रकाशक आग्रह कर रहे थे कि वे अपनी आत्मकथा लिख दें। उन्होंने कहा, मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता, क्योंकि न तो मैं इतना सत्यवादी हूँ और न इतना बहादुर कि जितना कि एक आत्मकथा के लेखक को होना चाहिए। सुना कि कबीर ने एक दिन उनसे कहा था, शरद तुम अपनी आत्मकथा लिखो। उनका उत्तर था, गुरुदेव यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। काश उन्होंने टॉलस्टॉय की तरह अपनी डायरी रखी होती। शायद वह होती उनकी सब रचनाओं से श्रेष्ठ। मनुष्य के रहस्यमय अंधकूपों में उतरने का मार्ग दिखलाने वाली प्रकाश किरण। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, शराब पी, वेश्याओं के बीच में जाकर रहे और नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। लेकिन उनसे निर्लिप्त रहने के बाद भी उन्होंने लिख दी। श्रीकांत के द्वितीय पर्व में गुरुदेव राजलक्ष्मी से कहते हैं, जो अपराध एक आदमी को मिट्टी में मिला देता है उसी अपराध में दूसरा आदमी स्वच्छंदता से पार हो जाता है। इसलिए सब
विधि निषेध सभी को एक डोरी में नहीं बांध सकते। एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने सब कुछ किया परंतु छोटा काम नहीं किया। जो छोटा काम करता है अर्थात मन को मैला करता है, वह क्या अपनी कृति के माध्यम से दूसरे के मन को इतना प्रभावित कर सकता है? तब वे क्यों डरते थे? इसका जवाब दिया था श्रीकांत ने राजलक्ष्मी को। उसका छोड़कर चले जाने के कारण बताते हुए उसने कहा था, दुनिया तो मनसा पंडित की पाठशाला की उस राजलक्ष्मी को पहचानेगी ही नहीं, वह तो पहचानेगी सिर्फ पटना की प्रसिद्ध प्यारी बाई को। टालस्टाय अभिजात वर्ग के थे, अमीर थे। उन्होंने भी यौवन में वही कुछ किया जो निर्धन आवारा शरदचंद ने किया था। वह भी बड़े होकर अपने यौवन की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। कोई पूछता तो अंतर की पीड़ा से वे कराह उठते। शरदचंद भी प्राय ऐसे प्रश्नों से उत्तेजित हो उठते थे। एक बार उन्होंने अविनाश घोषाल से कहा था, देखो, लेखक के व्यक्तिगत जीवन को लेकर परेशान होने से क्या लाभ? वह लेखक है, इसलिए अपने जीवन की सब बातें सबको बतानी होगी, इसका आखिर क्या अर्थ है? फिर भी उनको लेकर न जाने क्या क्या लिखा जाता था। सत्य और मिथ्या के बीच कहीं कोई अंतर नहीं रह गया था, परंतु उन्होंने कभी उसका प्रतिवाद नहीं किया। इसी संदर्भ में एक स्थान पर उन्होंने कहा, अपने विगत जीवन के इतिवृत्त के संबंध में मैं एकदम उदासीन हूँ। मैं जानता हूँ कि इसको लेकर बहुत कुछ कल्पनाएं की जाती हैं और नाना प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई हैं, लेकिन मेरे आलस्य पर इसका रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। शुभचिंतक बीच बीच में आकर कहते हैं कि आपके संबंध में झूठ सच बातें प्रचारित की जा रही हैं, उनका प्रतिवाद क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ, यदि वह सब मिथ्या है, मैंने तो उनका प्रचार नहीं किया, इसलिए उसका प्रतिवाद भी करने का दायित्व तो मुझ पर नहीं है। उन्हीं पर है जिन्होंने प्रचार किया है, उन्हीं से जाकर कहो। अपनी सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति किसी की भी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। विनोद प्रियता जितनी मुखर थी, उदासीनता भी उतनी ही सत्य थी। नहीं होती तो वे अपनी दीदी के गांव के पास जाकर न रहते। वहां के समाज में वे जाति बहिष्कृत थे। समाज के ठेकेदारों ने इस बात को लेकर उन्हें परेशान करने का जी तोड़ प्रयत्न किया। नाना प्रकार के प्रस्ताव उनके पास आने लगे, पर उन्होंने जाति में फिर से प्रवेश की जरा भी चेष्टा नहीं की। अपने प्रयत्नों के इस प्रकार विफल हो जाने पर समाज के ठेकेदारों ने अपने आप को अपमानित अनुभव किया और वे बदला लेने का अवसर ढूंढने लगे। तभी अचानक पास के गांव में रहने वाले आशुतोष चट्टोपाध्याय नाम के एक सज्जन की मां की मृत्यु हो गई। ऐसे ही अवसर की वे राह देख रहे थे। समाज के उन ठेकेदारों ने उन सज्जन से कहा, उन्हें अपनी मां का श्राद्ध धूमधाम से करना चाहिए, अर्थात 5 गांवों के ब्राह्मणों, स्त्री पुरुषों सबको भोज देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। आशुतोष बाबू संपन्न व्यक्ति थे, इसके लिए तैयार हो गए। तब समाज के ठेकेदारों ने उनसे कहा, शरदचंद के घर आप स्वयं जाइए और सभी लोगों को भोज में आने के लिए निमंत्रित कर आइए। ऐसा करने के पीछे उनका एक उद्देश्य था। यदि शरद बाबू निमंत्रण स्वीकार करके भोज करने के लिए आते हैं तो उन्हें जाति बहिष्कृत कहकर पंगत से उठा दिया जाएगा। यदि नहीं आते हैं तो निमंत्रण अस्वीकार करने का दोष लगाकर अपमानित किया जाएगा। शरद बाबू स्वयं तो क्या जाते, उनके घर से कोई भी व्यक्ति उस भोज में शामिल नहीं हुआ। कई दिन तक समाज में इस बात को लेकर हो हल्ला होता रहा, लेकिन शरद बाबू को वह जरा भी विचलित नहीं कर सका। इतनी बड़ी पराजय समाज के ठेकेदार कैसे सह सकते थे? उन्होंने उनको अपमानित करने के लिए एक और मार्ग ढूंढ निकाला। अदालत में उन पर अभियोग लगाया कि उन्होंने नदी का बांध तोड़कर गांव के लोगों के धान के खेतों को नष्ट करने की चेष्टा की है। सामता तथा गोविंदपुर आदि सभी गांव ठीक रूपनारायण के तीर पर बसे हुए हैं। एक समय रूपनारायण नद किनारे तोड़कर इन गांवों में घुस आया था। उस समय सरकार ने वहां एक बांध बनवा दिया था, लेकिन समय पाकर रूपनारायण ने उस बांध को भी स्थान स्थान पर तोड़ दिया।
इसके बाद सरकार ने कुछ दूर पर एक और ऊंचा बांध बनवा दिया। समाज के ठेकेदारों ने शरद बाबू पर टूटे हुए पुराने बांध को तोड़ने का अभियोग लगाया। इस मिथ्या अपवाद से वे बहुत दुखी हुए और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध वकील को नियुक्त किया, लेकिन उनके बहनोई पंचानन मुखर्जी के प्रयत्नों से यह मामला मध्यस्थता के लिए पंचों के सुपुर्द कर दिया गया। छानबीन करने के बाद उन्होंने पाया कि बांध तो स्वयं ही टूट गया है। शरद बाबू का उससे कोई संबंध नहीं, वे निर्दोष हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।